दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश। मैं बात करते हूँ कि ट्रंप एरा शुरू होने के बाद न केवल अमेरिका में बल्कि उसके असर अब देश दुनिया में नजर आने लगे। और इस असर का असर हमें अपने पड़ोस बांग्लादेश में भी दिखने लगा। 5 अगस्त 2024 के बाद अचानक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने वाले मोहम्मद यूनुस हमेशा से ही एक तरह से विवादों में रहे। उनके कार्यकलाप न केवल भारत के खिलाफ है बल्कि वास्तव में देखा जाए तो वह बांग्लादेश के लिए भी हानिकारक है। अमेरिकी राजनीति के खेल में अपना फायदा देखने वाले मोहम्मद यूनुस की उनका पत्ता तब उल्टा पड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। साजिशों का जाल, राजनीतिक मोड़ और सत्ता के पीछे छिपे खेलों का ऐसा ताना बाना जो अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक के संबंधों को हिला। और इसके केंद्र में है मोहम्मद यूनुस। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ट्रंप प्रशासन से ने यूनुस की खटिया एक तरह से खड़ी करने का पूरा प्लान बना लिया है। मोहम्मद यूनुस के डेमोक्रेट के साथ न केवल अच्छे संबंध रहे हैं बल्कि हिलेरी क्लिंटन के साथ भी उनके रिश्ते रहे। लेकिन मोहम्मद यूनुस और हिलेरी क्लिंटन का रिश्ता एकदम से इतना सीधा साधा नहीं जितना कि दिखता है। यह कहानी वास्तव में तब शुरू होती है जब हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वास्तव में उनकी केवल दोस्ती ही नहीं, यह दोस्ती से कुछ बढ़कर था जो राजनीति और पैसों पर था के साथ था। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 3 लाख अमेरिकी डॉलर का चंदा मोहम्मद यूनुस ने हिलेरी को दिया था। अगर इस रकम को भारतीय रुपए में गिने तो ये लगभग लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच का रकम बैठता है। सवाल उठता है कि मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी भला अमेरिकी चुनाव में इतनी बड़ी रकम क्यों दान कर। इस खेल की जड़ें बहुत गहरी। यूनुस ने हिलेरी के समर्थन में खुलकर कदम बढ़ाए क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि हिलेरी न जीतेंगे। यूनुस के अनुसार हिलेरी की जीत न केवल अमेरिका में उनके हितों की रक्षा करेगी बल्कि बांग्लादेश में भी, वहां की राजनीति में भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। और हाँ, हिलेरी के विदेश मंत्री रहते हुए मोहम्मद यूनुस को कई तरह की सहूलियतें भी मिली जिन्हें लेकर भी चर्चाएं होती रही। फिर 2016 का वह ऐतिहासिक चुनाव हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे राजनीतिक समीकरण को उलट कर दिया। ट्रंप की जीत मोहम्मद यूनुस के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं था। जब परिणाम सामने आया तो मोहम्मद यूनुस ने खुद ही कहा कि ट्रंप की जीत ने उन्हें इतना चौंका दिया है कि उनके मुंह से धूल तक नहीं फूट रहे। और उनके एकदम एग्जैक्ट शब्द ये हैं कि मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो। दरअसल यह प्रतिक्रिया एक राजनीतिक हार की नहीं थी, बल्कि एक बड़े आर्थिक और व्यक्तिगत झटके की थी। यूनुस को उम्मीद थी कि अगर हिलेरी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में भी उन्हें उनके बड़े फायदे मिल सकते हैं, लेकिन ट्रंप का राष्ट्रपति बनना उनके सारे सपनों पर पानी फिर इतिहास फिर दोहराता है। इस बार भी वर्षा हुआ। खैर, उसकी बात आगे करेंगे। उसके पहले शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की सियासी खिंचतान चलिए बांग्लादेश की राजनीति पर। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच लंबे समय से सियासी खींचतान चलती रही। हाल ही में शेख हसीना की भतीजी जो ब्रिटेन में ट्रेजरी मिनिस्टर थी, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। और इसके तुरंत बाद शेख हसीना ने शायद मोहम्मद यूनुस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूनुस और हसीना की इस खींचतान के बीच की राजनीति भी ऐसी थी जिसमें साजिशें छिपी हुई है जो एक बड़ा खेल दिखाती है। मोनिका यूनुस और अमेरिकी राजनीति का कनेक्शन मोहम्मद यूनुस की बेटी है, जो यह बताता है कि इस पूरे काले पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है।
मोनिका को बाइडेन प्रशासन के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों में सक्रिय रूप में देखा गया। हालांकि उनका कोई आधिकारिक पद नहीं, लेकिन कई महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं में शामिल होती रही। और सवाल यह है कि एक ओपेरा सिंगर कैसे बाइडेन प्रशासन के साथ इतनी नजदीकी रख सकती है कि वह महत्वपूर्ण बैठकों तक में शामिल होने लगी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद मोनिका भी जांच के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो प्रकाशित हुई है विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में, उनके अनुसार ट्रंप प्रशासन ने अब मोनिका लेविस के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है और जांच का मुख्य मुद्दा यह है कि किस आधार पर उन्हें बाइडेन प्रशासन के करीब पहुंचने का मौका मिला। मोनिका लेविस के साथ साथ अब अमेरिकी प्रशासन मोहम्मद यूनुस पर भी शिकंजा कसना शुरू कर चुका है। यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन के साथ अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल करके अमेरिकी फंड हासिल किए। और अब प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यूनुस को हिलरी के कार्यकाल में गैर कानूनी रूप से मदद मिली थी। मोहम्मद यूनुस, उनकी बेटी और अमेरिकी राजनीति की इस मामले की जड़ें सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करता है। शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की खींचतान, हिलरी और ट्रंप के बीच का राजनीतिक टकराव और इसके पीछे की कूटनीति यह बताती है कि यह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं। यह एक बड़ा खेल जिसमें सत्ता, राजनीति, व्यक्तिगत संबंधों का एक तरह से जाल पूरा बुना गया है। अब जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, राष्ट्रपति बन गए हैं, तो यह मामला और भी पेचीदा हो। ट्रंप के सत्ता में लौटने से न केवल अमेरिकी राजनीति में बदलाव आया है, बल्कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी दिखने लगा है। खासकर बांग्लादेश और दक्षिण एशिया की राजनीति में इसका गहरा असर पड़ा। मोहम्मद यूनुस, जो एक समय हिलरी क्लिंटन के करीबी थे, अब वह पूरी तरह से ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप प्रशासन के निशाने पर होने के बावजूद यूनुस के समर्थक अब भी उनका बचाव कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच किस दिशा में बढ़ती है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। क्या मोहम्मद यूनुस और उनकी बेटी के खिलाफ लगे आरोप सही साबित होंगे, या यह आप सब राजनीतिक साजिशों का हिस्सा। इस कहानी का केवल बांग्लादेश की राजनीति पर असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि यह दिखाएगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों और साजिशों का खेल चलता है। और इस लड़ाई का अंत भले ही अभी अनिश्चित हो, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला आने वाले समय में और सनसनीखेज मोड़ लेगा। और एक बात और कि इसका बांग्लादेश के आम लोगों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह बांग्लादेश पर अपनी पकड़ बनाकर और जिस तरह वहां के माहौल को खराब कर रहे हैं या छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका असर तो वहां के लोगों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वह कहां तक जाती है और उसके नतीजे क्या निकलते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।